कबीर के सामाजिक विचार। कबीर का एक प्रश्न बार बार आता रहता है कि कबीर कवि की अपेक्षा समाज सुधारक अधिक है। कविता तो उनका एक माध्यम थी। कविता करना कबीर का उद्देश्य नहीं था। कबीर का जो उद्देश्य है, कविता के माध्यम से लोगों में, जन सामान्य में एक भावना उत्पन्न करना था, एक समझदारी उत्पन्न करनी थी। समाज सुधार उनका मूल उद्देश्य है। और कबीर के साहित्य का जो मूल उद्देश्य है, कबीर की कविता का जो मूल उद्देश्य है, उसमें मानव कल्याण हर एक पंक्ति में समाया हुआ है। उन्होंने, उनकी चाहे दार्शनिक पक्ष की बात करें, चाहे सामाजिक पक्ष की बात करें, चाहे धार्मिक पक्ष की बात करें, उन्होंने जो भी दर्शन अपनाया, जो भी धार्मिक पक्ष अपनाया, उन सब का जो मूल उद्देश्य है वो मानव कल्याण है। उन्होंने ईश्वर की निर्गुण निराकार रूप में विश्वास किया और उसको त्रिगुणातीत कहा। और हालांकि ये इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित होकर उन्होंने उसको स्वीकार किया है, लेकिन उस समय जो बहुदेववाद की प्रथा थी, शैव और वैष्णव उस समय जो आपस में अपने अपने ईश्वर को लेकर जो लड़ते थे, उस बहुदेववाद की प्रथा में कबीर ने एक ऐसे ईश्वर की कल्पना की, एक ऐसे ईश्वर को माना जो इस संसार के, इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, हर एक मनुष्य के हृदय में विद्यमान है। उन्होंने कहा कि घट घट मेरा साइयां खाली घटना कोई, बलिहारी बा घट की जा घट प्रगट होए। कि मेरा जो साईं है, मेरा जो स्वामी है, मेरा जो परमात्मा है, वो हर मनुष्य मात्र के हृदय में विद्यमान है। पूप वास्ते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। उन्होंने उस तत्व को पुष्पों की खुशबू से भी बारीक माना कि वो सृष्टि के कण कण में इस तरह व्याप्त है, सुप्रीम पावर है, सृष्टि का संचालन करता है। कबीर साहब का जो ईश्वर के प्रति जो मान्यता है, वो इसीलिए निर्गुण निराकार में विश्वास करते हैं कि ईश्वर के नाम पर समाज आपस में बटे नहीं, समाज आपस में ईश्वर के नाम पर लड़े नहीं। उन्होंने माना कि ईश्वर की ही सारी संतानें हैं। अब जब ईश्वर की ही सारी संतानें हैं तो कौन उसमें ऊंचा और कौन उसमें नीचा। उन्होंने ऊंच नीच, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था का सिरे से खारिज किया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल खत्म करने का उनका प्रयास था। जहां तुलसीदास जी वर्ण व्यवस्था के समर्थन की बात करते हैं, बशर्ते कि वर्ण व्यवस्था, हालांकि तुलसीदास जी बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था में सब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्म का निर्वाह करें, समाज अच्छे से चलेगा। लेकिन कबीर साहब इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं कि जैसे ही समाज में भेद उत्पन्न होगा, वर्ण उत्पन्न होंगे, वर्णों से जाति उत्पन्न होगी, तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा, ये आपस में समाज को वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा एक शोषक और शोषित में विभाजित कर देता है, ये प्रथाएं, इसलिए उन्होंने उसको सिरे से खारिज किया। तो कबीर साहब की जो दार्शनिक मान्यता है ईश्वर से संबंधित, वो उसका मूल उद्देश्य समाज सुधार की भावना है। उनकी जो सामाजिक भावना है वो मानव कल्याण से संबंधित है। उनकी जो धार्मिक आस्था है, धार्मिक उनके जो विचार हैं, उसमें भी मानव कल्याण पूरी तरह। कबीर साहब का मूल उद्देश्य उनकी सामाजिक मान्यताओं का, उनकी धार्मिक मान्यताओं का, उनकी दार्शनिक मान्यताओं का, उन सब का जो मूल उद्देश्य है कि मनुष्य मात्र का कल्याण। कबीर साहब रोज प्रति हर दिन 15-20 किलोमीटर निकलते थे, अपने प्रवचन करते थे और लोगों से मिलते थे, लोगों की बातें सुनते थे, देखते थे। वो कहते थे कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। कबीर साहब उन्हीं की भाषा में, कविता में, उन्हीं के शब्दों को लेकर, उन्हीं की भाषा की जो सरलता है, उनकी जो मिश्रित भाषा है, जिसको सतुकड़ी भाषा कहते हैं, उसका मतलब भी यही है कि उन्होंने जहां जिस जगह गए, राजस्थानी के शब्द, हरियाणवी के शब्द, भोजपुरी, उनकी जो भाषा है, उनको भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है कि भाषा उनके माध्यम से चलती है। उन्होंने
उनका कविता करने का मूल उद्देश्य ना होकर उनकी कविता का जो मूल उद्देश्य है वो सामाजिक कल्याण की भावना है।